ठीक है। दोस्तों, मेलबर्न कुछ साल पहले तक दुनिया के सबसे रहने लायक शहरों में से एक हुआ करता था। हम इसका बढ़ चढ़कर बखान करते थे। हमें इस पर बहुत गर्व महसूस होता था। हम लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय शहरों के सामने भी इसका दिखावा करते थे। अब ये सब बस एक याद सा लगता है। ये शहर अब बिल्कुल अलग दिखता है। ये तो गॉथम सिटी जैसा लगता है। ऐसी वीडियो अब लगभग रोजाना सामने आ रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। जो लोग मेलबर्न के पुराने दिन याद करते हैं, वे इसे देखें। शुभ संध्या। हिंसक गुंडों ने पोर्ट मेलबर्न की सबसे व्यस्त सड़क पर दहशत फैला दी। 2 निहत्थे लोगों को ढूंढकर उन पर हमला किया। गैंग ने दिन में घात लगाकर धातु की छड़ और स्लेज हैमर से हमला किया, जो और बढ़ सकता था अगर एक बहादुर कारीगर ने बीच में मदद न की होती। इसमें अकेला ऑस्ट्रेलियाई वही बहादुर कारीगर था। पोर्ट मेलबर्न से गुजरते हुए नकाबपोश गुंडे खिड़कियों से झांक कर घात लगाने जा रहे हैं। उनका निशाना 2 युवा लड़के जो साफ तौर पर डरे हुए हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हमलावर हंसते हैं। पीड़ित रहम मांगता है, लेकिन उसे घूंसे, लात, पैरों से कुचला और लोहे की छड़ से मारा जाता है। कम से कम 6 लोगों का यह गिरोह बेरहम है और दोपहर के समय तांडव मचा रहा है। दूसरा पीड़ित चिल्लाता है जब उसे फिर से घूंसा मारा जाता है, जिससे पास में मौजूद एक कारीगर उनकी पुकार सुनकर मदद के लिए आ जाता है। वो धमाका उस स्लेज हैमर की आवाज है जिसे गिरोह की चुराई गई एसयूवी पर फेंका गया था। ऐसा लग रहा था कि कार पर ईंटें फेंकी गई थी। इन बच्चों को दूसरे बच्चों को पीटने से रोकने की कोशिश करने के लिए। मेरा मतलब है, ये वाकई बहुत ही दर्दनाक था। एक किशोर तो स्लेज हैमर भी चुरा लेता है, इससे पहले कि वे सब गाड़ी में बैठ जाएं और तेजी से निकल जाएं। आखिरकार उनके शिकार वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। कृपया, मैं यहाँ नहीं हूँ, माफ करना दोस्त, कृपया। नहीं 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 नहीं, माफ करना, बाहर निकलो। वो बहुत परेशान और डरा हुआ था। मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा, दुकान से बाहर निकलो। ये जानकर डर लगता है कि बच्चों में ऐसा करने की हिम्मत और मकसद है। रिहायशी लोगों ने हीरो कारीगर की तारीफ की, जिसने बीच में आकर मदद की। उनका मानना है कि अगर वो नहीं आता तो झगड़ा और ज्यादा हिंसक हो सकता था। मैंने दक्षिण अफ्रीका इसलिए छोड़ा ताकि मुझे वह हिंसा और अपराध ना झेलना पड़े जिसे मैंने खुद देखा था, लेकिन अब वही ऑस्ट्रेलिया में मेरे घर के बाहर हो रहा है। वो अफ्रीकी गैंग की हिंसा से बचने के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़ आई थी। उसे क्या पता था कि हम वही समस्या ऑस्ट्रेलिया में खुद लाएंगे। दोस्तों, ये नस्लवादी नहीं है। मैं अब इस बात में पूरी तरह विश्वास करने लगा हूं कि संस्कृतियां जैकेट्स जैसी नहीं होती। लोग ऐसे नहीं होते कि वे अपनी संस्कृति को उतारकर नई पोशाक पहन ले और पूरी तरह से अलग इंसान बन जाए। लोग अपने हालात की उपज होते हैं और उनका व्यवहार उनकी मूल्यों और संस्कृति से बनता है। यही इसका तरीका है। लोगों के समूह अपने मूल्य बनाते हैं। उन मूल्यों के आधार पर वे समाज और सांस्कृतिक प्रथाएं और परंपराएं बनाते हैं और फिर वे उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। कोई इन चीज़ों की योजना नहीं बनाता। ये स्वाभाविक रूप से विकसित होती हैं और इनके परिणाम अक्सर अनुमानित होते हैं। तो जब आप ऐसी संस्कृतियों के लोगों को लाते हैं जो स्थानीय संस्कृति के लिए विदेशी हैं, तो वे लोग स्थानीय लोगों की तरह व्यवहार नहीं करने वाले, भले ही वे वहीं पैदा हुए हों। जब तक आप उन बच्चों को उनके माता पिता से अलग नहीं कर लेते और उन्हें ऑस्ट्रेलियाई के रूप में नहीं पालते, उदाहरण के लिए मतलब उन्हें जन्म से ही ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली दी जाती है, शायद तब आपके पास थोड़ी संभावना हो। पर मुझे लगता है कि उन्हें स्टोलन जनरेशन कहेंगे, जो हम नहीं चाहते। खैर, हमारी आधुनिक नैतिकता इसकी इजाज़त नहीं देगी। इसका एक ही हल है, सिर्फ उन्हीं लोगों को लाओ जो समान संस्कृति से आते हों। अगर कोई अमेरिकी ऑस्ट्रेलिया आए तो उसे घुलने मिलने में दिक्कत नहीं होगी, ये तथ्य है। उनमें से कुछ लोग बंदूक रखने के अधिकार की मांग कर सकते हैं, जो फिर भी इतना विदेशी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑस्ट्रेलियाई भी इसकी मांग करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे आने वाले अमेरिकी वामपंथी भी होंगे और वे कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ बंदूकें नहीं चाहते। यही कारण है जब कोई व्यक्ति ब्रिटेन, कनाडा,
अमेरिका या न्यूजीलैंड से आता है तो इसका हम पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि तब पड़ेगा जब हम पूरी तरह से अलग संस्कृति वाले लोगों को लाएंगे। अगर हम सीरिया, ट्यूनीशिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से लोगों को लाते हैं तो हम उनके आने का असर महसूस करेंगे और यही हम देख भी रहे हैं। क्या आप जानते हैं, कंजर्वेटिव पक्ष अक्सर कहता है कि 70% ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलिया में पैदा नहीं हुए। उनमें से एक बड़ा हिस्सा यूके और न्यूजीलैंड में पैदा हुए थे, लेकिन वे हमें अलग से नजर नहीं आते। हम उन्हें क्यों नहीं देखते? अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का तानाशाह होता तो कहता कि दक्षिण अफ्रीका व यूके से सभी गोरे लोगों को लाओ और इसे इस्लामिस्टों को दे दो। ऑस्ट्रेलिया सच में महाशक्ति बन सकता है। प्रति व्यक्ति अगर ऑस्ट्रेलिया केवल ब्रिटेन से मूल ब्रिटिश लोगों को लाता तो ऑस्ट्रेलिया एक महाशक्ति बन जाता, क्योंकि हमारे पास कोई सांस्कृतिक एकीकरण या आत्मसात की समस्या नहीं होती। ये लोग अपनी पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति लेकर आएंगे, ये लोग अपनी कौशल लेकर आएंगे और ये अपनी तीसरी दुनिया जैसी आदतें नहीं लाएंगे। ये कागज पर श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति लगती है, पर असल में ये पश्चिमी सांस्कृतिक नीति है। हमें केवल पश्चिमीकृत संस्कृतियों से ही लोगों को लाना चाहिए, बस इतना ही। यही एकमात्र समाधान है। कई लोग कहते हैं, ओ हैरिस सुल्तान, आप पश्चिमी संस्कृति से नहीं आए थे। यह सही है। मैं वही व्यक्ति हूं जिसे सरकार अपने लोगों को बहुसांस्कृतिकता का विचार बेचने के लिए दिखाती है। वे कहते हैं, देखो यही तुम्हारे देश में आएगा। आप सोचते हैं, हाँ हैरिस बुरा आदमी नहीं है, वह ठीक है। लेकिन आपको वही नहीं मिलता। जब आप 1 मिलियन पाकिस्तानी लाते हैं तो शायद आपको उसमें से 100 हैरिस सुल्तान भी मुश्किल से मिलेंगे। तो आप अपने देश के भविष्य के साथ जुआ खेल रहे हैं। तो जुए की समस्या का हल ये नहीं है कि आप अपनी जीत वापस कर दें, यानी मुझे। आपकी जुए की समस्या का हल ये है कि आप अपने भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कर दें। हाँ, 1 मिलियन पाकिस्तानी लाएंगे तो हैरिस सुल्तान जैसे कुछ लोग मिल सकते हैं, लेकिन अधिकतर मोहम्मद हिजाब और डैनियल हिकिकातू जैसे होंगे। या आप यूके को देखें, यही होने वाला है। और यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो हिंसक संस्कृतियों से आते हैं, जिन्होंने गृहयुद्ध देखा है, जिन्होंने अपने चाचा को किसी जनजातीय युद्ध में टुकड़ों में कटते हुए देखा है। जब आप उन लोगों को उस आघात के साथ अत्यधिक सभ्य समाजों जैसे ऑस्ट्रेलिया में लाते हैं तो आप वही देखेंगे जो आपने अभी पोर्ट मेलबर्न में देखा। आप वही देखेंगे जो आपने कुछ दिन पहले ऑकली फूड कोर्ट में देखा था। मुझे कहने में अफसोस है, वे सभी सूडानी या सोमाली है। सिर्फ इसी वीकेंड एक और सूडानी ने एक ऑस्ट्रेलियाई को कुचल दिया। तो ये चीज़ें धीमी नहीं पड़ेंगी। ये चीज़ें तब तक नहीं रुकेंगी जब तक हमारे पास इसका कोई बहुत सख्त और बेझिझक समाधान नहीं होगा, जिसमें पहली गलती पर आपको लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया जाए, दूसरी गलती पर आपको बाहर कर दिया जाए। जो नए प्रवासी है और जिनकी संस्कृति ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों से मेल नहीं खाती, तो माफ़ कीजिए, आप अच्छे इंसान हों, पर अब हम जोखिम नहीं लेना चाहते।